और सुमिरन भी कैसा हो मालूम? एकांत। भजन का नियम है कि भजन एकांत में होना चाहिए। वैसे गोस्वामी जी ने वर्णन किया रामचरितमानस में, बड़ा सुंदर भाव है कि भोजन भजन शयन अरु नारी, भोजन भजन शयन अरु नारी, भोजन भजन शयन अरु नारी, भोजन भजन शयन और नारी, ये सब परदा के अधिकारी, 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 भोजन भजन शयन अरु नारी, भोजन भजन शयन और नारी। भोजन करने बैठे तो एकांत में करो, क्योंकि भोजन के लिए नियम है कि एकांत में भोजन करोगे तो अच्छी बात है। आप यदि भोजन कर रहे हैं तो बाहर वाले किसी भी व्यक्ति की दृष्टि उस पर नहीं पड़नी चाहिए, ध्यान देना। भोजन की सार्थकता भी एकांत में ही है। भोजन एकांत में हो, भजन भी एकांत में होना चाहिए। यानी भजन करने जब हम कमरे में बैठे, कमरा बंद करो, एकांत में भजन करो, बहुत आनंद मिलता है। तीसरा, शयन, सोना भी एकांत में ही चाहिए। अब 10 लोगों के बीच में सो रहे हो तो बोलो नींद ढंग से आ सकती है? नहीं आएगी, क्योंकि सबके सोने के तरीके बड़े विचित्र होते हैं साहब। अब बगल में सो रहा है कोई और खर्राटे ले रहा है, बड़ी जोर के उसे खर्राटे आ रहे हैं महाराज, हमारी भी आंख खुल जाती है। इसलिए भोजन भजन और शयन ये पर्दे में होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए। तो तेज केवल प्रभु के नाम से, सुमिरन से मिलता है। भगवान बड़े तेजवान हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान अभी माला लेके सुमिरन कर रहे थे। राजा बलि ने कहा कि महाराज यदि आप ब्राह्मण हैं तो सुनिए, मेरा नाम है राजा बलि और मेरा ऐसा नियम है कि मेरे यहां जो भी ब्राह्मण आता है मैं उसे कुछ ना कुछ दान जरूर देता हूं। एक बात समझ लें आप लोग, ब्राह्मण जब भी आपके घर में कोई आए तो उस ब्राह्मण को आप कुछ देकर के भेजें, जो उस समय आपके हाथ में जो भी है। यह ब्राह्मण का सम्मान है। ब्राह्मण आपके घर आता है तो उससे भैया दान दक्षिणा देके उसको प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। तो राजा बलि भी कहता है कि मेरे यहां कोई भी ब्राह्मण आता है तो उसे मैं खाली हाथ नहीं भेजता हूं, कुछ जरूर देता हूं महाराज। अब मेरा दिल करता है आपको देख के कि आपको कुछ दूं, लेकिन आनंद जब ही है किसी को हम कोई वस्तु दे रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है कि उससे पूछ के दो। जैसे आप बाजार में गए और आपने सोचा कि चलो किसी ब्राह्मण को वस्त्र देना है। अब आप कपड़े तो लाए लेकिन वो पंडित जी को पसंद नहीं आए, बोलो राधे राधे। पैसा तो आपने खर्च किया, मेहनत भी आपने की, लेकिन जो आप लेके आए उसमें आनंद ब्राह्मण को नहीं मिला। इससे बढ़िया ये है कि बोले पंडित जी हम आपको वस्त्र देना चाहते हैं, अब आप ये बताओ कैसे कपड़े पहनते हो। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपका दान भी हो गया और ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गया। इसलिए
भगवान से निवेदन करता है राजा बलि कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप खुद मांगे, आप क्या चाहते हैं। अभी भगवान नहीं बोले। बलि ने कहा यदि आप कहो तो मैं आपको अपना आधा राज्य भी दे सकता हूं। बलि फिर भी नहीं बोले। भगवान फिर भी नहीं बोले। बलि ने कहा मैं आपको आधा राज्य भी दे सकता हूं। भगवान नहीं बोले। बलि ने अब एक बात और कह दी महाराज कि यदि आप कहो तो आपके बराबर एक छोटी सी ब्राह्मण कन्या ढूंढ के आपका विवाह भी करा सकता हूं। अब भगवान की माला पूरी हुई और भगवान ने कहा भैया बहुत देर से तुम कह रहे हो कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, चल तू सब बातों को छोड़, तू मेरा विवाह करा दे। पर भाई एक बात तो बता, मेरे पास रहने के लिए जगह तो है नहीं, जब मेरी घरवाली आएगी तो वो रहेगी कहां। राजा बलि ने कहा साहब मेरा बहुत बड़ा महल है, वहीं जगह दे दूंगा आपको, और हमारा खर्चा कौन उठाएगा। बोले मैं उठाऊंगा। अच्छा बलि एक बात और बताओ तो विवाह कर लूं। बोले पूछो। तो वामन भगवान ने कहा कि बलि यदि मेरा विवाह हुआ और विवाह होने के बाद कहीं हमारे घर में एक बेटा हुआ और उससे कहीं कोई बीमारी लग गई और वो कहीं मर गया, तो फिर बलि ये बताओ कि रोएगा कौन। बलि ने कहा वाह महाराज, बेटा आपका मरेगा तो रोने वाले हम भाड़े से थोड़ी लाएंगे। बोलो राधे राधे। आपको ही तो रोना पड़ेगा। भगवान बोले ऐसा काम करो ही क्यों जिसके करने से आगे चल के रोना पड़े या रोने की शंका मन में रहे। इसलिए विवाह कैंसिल, शादी नहीं करूंगा। अब तू बता तू मुझे क्या दे सकता है। बोले जो आप चाहें। तो वामन भगवान ने कहा अब एक बात सुन लो बलि, मैं ब्राह्मण हूं लेकिन संतोषी ब्राह्मण हूं कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जीवन में जब संतोष धन आ जाता है तो भैया दुनिया के सारे धन बुरे लगने लगते हैं। मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। अब तुम्हारी ज्यादा ही इच्छा है तो केवल एक चीज दे दो। क्या? बोले राजन मैं सिर्फ 3 पग भूमि चाहता हूं। पदानी त्रीण्य दैत्येंद्र सम्मितानी पदा मम। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। अब 3 चरण जब भूमि मांगी, राजा बलि को हंसी आ गया। राजा बलि ने कहा महाराज तुम रहे बामन के बामन ही। बोले क्यों? बोले जितने छोटे तुम हो महाराज उतनी छोटी तुम्हारी बुद्धि है। तुम्हें तो मांगमो भी ना आवे। भगवान बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये महाराज कि तुम्हारे चरण भी चरण जैसे हो तो समझ में आवे। छोटे छोटे से चरण हैं और वो भी केवल 3 चरण भूमि मांग रहे हो। अब बताओ 3 चरण में क्या कर लोगे? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो कि तुम्हारे बाप को जाने, तुम्हारे दादा को जाने, तुम्हारे परदादा को जाने, पूरे खानदान की कुंडली जानते हो महाराज, पर मांगना नहीं आता। और वो भी एक त्रिलोकी के राजा से मांगा तो केवल 3 चरण भूमि। जैसे कोई सीएम साहब के पास जाए और सीएम साहब से कहे कि मुझे 10 रुपए दे दो। अब बताओ देने वाले को भी शर्म आएगी, लेने वाले को तो आनी चाहिए। और कहा हम त्रिलोकी नाथ, त्रिलोकी का राजा हूं मैं, और तुमने 3 पग भूमि मांगी है, यानी मुझे बदनाम करना चाहते हो? अरे कुछ ढंग से मांगो। भगवान बोले संतोषी हूं, ज्यादा नहीं चाहिए। देना है तो हाँ कर, नहीं तो मना कर, आगे कहीं देखूंगा। अरे नहीं नहीं महाराज मुझे मंजूर है, आप जहां से चाहे पृथ्वी को नाप लें, क्योंकि ये जो कुछ दिख रहा है सब मेरा है। भगवान को हंसी आ गई और भगवान हंस के मन में सोचे कि लो मेरी संपत्ति को और अपना बोल रहा है कि ये सब कुछ मेरा है। भगवान ने मन में सोचा अभी बताता हूं किसका है।
भगवान बोले तो ठीक है भैया, अब तुमने मन में तो संकल्प कर ही लिया है, चलो मैं संकल्प पढ़ता हूं, अपना हाथ बढ़ाओ और जल लेके हाथ में संकल्प करो 3 पग भूमि देने का। राजा बलि ने कहा तो ठीक है। राजा बलि ने हाथ बढ़ाया, वामन भगवान ने अपना कमंडल उठाया और संकल्प कराने के लिए जैसे ही जल डालने को तैयार हुए कि शुक्राचार्य जी जो यज्ञशाला में बैठे थे, बलि के गुरु जी, दूर से ही देख के समझ गए कि अब मेरा चेला फंसने वाला है। दौड़ते हुए शुक्राचार्य जी आए और बलि का हाथ पकड़ के झटक दिया। बलि क्या करने जा रहे हो? बोले महाराज इन बामन ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले रहा हूं। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि ये बामन 53-54 नहीं है तो कि ऐस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादतिर्जातो देवानां कार्य साधकः। ऐस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुर अव्ययः। राजन ये साक्षात भगवान विष्णु हैं और तुझे छलने के लिए आए हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने आए हैं। तो महाराज राजा बलि ने कहा गुरुजी अगर ये भगवान है फिर तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। बोले कैसे? बोले यदि ये साधारण इंसान हुए तो मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, और यदि ये भगवान हुए तो जग में मेरा यश हो जाएगा कि भगवान को राजा बलि ने दान दिया, भगवान हमारे यहां याचक बन के आए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा तू मना कर दे कि मैंने संकल्प नहीं लिया। बोले गुरुजी यदि मना करूंगा झूठ बोलूंगा तो पाप लगेगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि कुछ स्थान दुनिया में ऐसे हैं, सभी लोग समझें, दुनिया में कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां व्यक्ति यदि थोड़ा सा झूठ बोले तो उसे पाप नहीं लगता। कौन सा स्थान? तो देखो शुक्राचार्य जी ने बताया, बड़ा सुंदर श्लोक भागवत का, कि स्त्रीषु नरम विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्रह्मणार्थे हिंसायां नानृतिं स्याजुगुप्सितम्। पहला स्थान स्त्रीषु, यानी कभी कभी अपनी स्त्री से, यानी अपनी पत्नी से थोड़ा बहुत झूठ बोलो तो पाप नहीं लगता। सभी लोग समझ लें, अपनी पत्नी से थोड़ा थोड़ा कभी कभी झूठ बोलो तो पाप नहीं लगता। बोले कहां महाराज? बोले जैसे आप कोई राज की बात जानते हैं और आपको मालूम है कि ये बात कहीं लीक हो गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो आपकी पत्नी ने यदि आपसे पूछा कि आपको राज की बात मालूम है या नहीं, तो आप सीधा मना कर दो मालूम नहीं है। क्योंकि यदि आपने कहीं हां कर दी तो समझ लो बहुत बड़ी भूल कर दी। कहीं राज की बात अपनी पत्नी को बता दी तो बहुत बड़ी भूल कर दी। माताओं का स्वभाव होता है, बड़ी कोमल होती बेचारी, बोलो राधे राधे, दिल से बहुत कोमल होती। कोई बात एक बार राज की मालूम तो इनको चल जाए, जब तक पेट से बाहर निकाल नहीं देती तब तक पेट में मरोड़ होती रहती है महाराज, दर्द होता ही रहेगा। का स्वभाव है।
इसलिए राज की बात छुपाने में कभी झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। स्त्री सु। एक बार एक माता जी एक खेत पर गई, देखा सामने गन्ने का खेत था। उस खेत में से एक लड़का महाराज गन्ने चुरा के निकला, और गन्ने चुरा के जब निकला तो वो लड़का जो था वो गांव के प्रधान का लड़का था। माताजी ने देख लिया, क्यों रे चोरी करता है। उस लड़के ने गन्ने तो नीचे डाल दिए और हाथ जोड़ के कहा कि माताजी तुम्हें मेरी सौगंध किसी से कहना मत। माताजी बोली जा किसी से नहीं कहूंगी। अब ये माताजी चली आ रही थी तो महाराज रास्ते में इन्हें इनकी एक दूसरी सहेली मिल गई। दूसरी सहेली जब मिली तो महाराज माताओं का स्वभाव है कि जब दो माताएं इकट्ठी हो जाएं तो सत्संग तो चालू हो ही जाता है। एक बार किसी ने पूछा कि महाराज दुनिया में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है। तो मैं बता दूं सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि दो माताएं बैठी हों और चुपचाप बैठी हों। बोलो राधे राधे। ये सबसे बड़ा आश्चर्य होता है। तो अब जब इनको इनकी सहेली मिल गई तो बातचीत चालू हुई, और बातचीत करते करते माताजी बोली कि बहन बड़ा बुरा जमाना आ गया। बताओ लोग चोरी करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, पर परिणाम क्या होगा ये सोचते नहीं है। तो सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ। बोले अपने गांव के प्रधान का लड़का एक खेत में से गन्ने चुरा करके निकला, मैंने उसको देख लिया, और मालूम वो लड़का मुझसे बोला मेरी सौगंध माताजी किसी से मत कहना। अब बहन तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मैं किसी से क्यों कहूंगी। बोलो राधे राधे। ये स्वभाव है माताओं का, बड़ी कोमल होती है। तो स्त्री सु। आगे लिखते नर्म विवाहे च, यानी कन्या के विवाह में कन्या के हित में अगर थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़े तो पाप नहीं माना जाता। वृत्ति अर्थ है, यानी वृत्ति के अर्थ में व्यापार में। जैसे आप व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, कोई भी व्यापार, अब व्यापार करते समय मन में संकल्प ले लो कि बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा तो एक बात बताओ, अगर व्यापार में झूठ नहीं बोलोगे तो कमाओगे क्या, और यदि कमाओगे नहीं तो गृहस्थी को खिलाओगे क्या। इसलिए व्यापार में थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि उस झूठ से गृहस्थ का भला हो रहा है, गृहस्थी पल रही है। पर भाई मैं एक निवेदन करूं, झूठ यहां थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आटे में नमक खाओ ये तो चलता है, पर नमक में आटा नहीं चलता। बोलो राधे राधे। थोड़ा झूठ का आश्रय लो तो पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में हैं, अगर आपके झूठ बोलने से उसके प्राण बचे तो झूठ बोल दो, वो पाप नहीं माना जाएगा। किसी गौ की, किसी ब्राह्मण की कोई हिंसा कर रहा है और झूठ बोलने से वो बचे तो उनके प्राण बचा लो। जैसे आप अपने दरवाजे पर बैठे और आपने देखा कि सामने से एक गाय चली आ रही है, और उस गाय के पीछे एक कसाई तलवार लेके उसे मारने के लिए दौड़ रहा है, और आपकी नजर पड़ी कि वो गाय आपकी बगल वाली गली में घुस गई। कसाई ने देख नहीं पाया, और कसाई दौड़ता हुआ आया और आपसे पूछा क्यों भैया, एक गाय को आपने जाते देखा। अब आप वहां ये सोचें कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो पाप होगा, तो आपका सत्य बोलना वहां यानी गौ की हत्या कर देगा वो कसाई, वो पाप हो जाएगा। इसलिए वहां झूठ बोल दो कि गाय आगे चली गई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो किसी गौ की, ब्राह्मण की कोई हिंसा कर रहा है और झूठ बोलने से वो बचते हैं तो उनको बचा लेना चाहिए। और किसी का धन यदि हरण हो रहा है और झूठ बोलने से वो बचते हैं तो उनको बचाओ, पाप नहीं लगता। इसलिए बेटा मुझे मालूम है कि तेरा धन हरण होने वाला है, तू मना कर दे कि मैंने संकल्प नहीं लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, बलि ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। बलि ने कहा गुरुदेव झूठ नहीं बोलूंगा।
तो गुरुजी ने श्राप दे दिया कि बलि, गुरु की बात नहीं मानते हो, जाओ श्राप देता हूं, तुम श्रीहीन हो जाओगे, श्रीहीन हो जाओगे। अब श्राप लग गया और शुक्राचार्य जी ने सोचा कि यह संकल्प मैं होने नहीं दूंगा। एक बात थोड़ा सा स्पष्ट करूं। अच्छा एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। बस इतनी देर जोर से बोलोगे? अच्छा पहले फैसला करो कौन बोलेगा। दो इधर से बोलते हैं, दो इधर से बोलते हैं, इकट्ठे बोलो ना एक साथ। लगना चाहिए कि वृंदावन में बैठे। आज तो साहब क्या बात है, जय हो। सबके माथे पे चंदन, पीले पीले वस्त्र, क्या बोलते हैं, सो स्वीट। जय जय बोलो राधे राधे। बड़े प्यारे लग रहे हैं सब, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और देखो दुनिया के उत्सवों में जाते हैं तो साहब कसर नहीं छोड़ते हम लोग। क्या बढ़िया वस्त्र पहनेंगे, कपड़े पहन के, मेकअप करके, बड़ा सब कुछ करके चलते हैं। दुनिया का उत्सव उत्सव है और ठाकुर जी का जो कार्य है वो महोत्सव है। तो आज आप लोग उत्सव में नहीं हो, महोत्सव में आए हो। मैं लोगों से कहता हूं दुनिया की किसी शादी में, किसी जन्मदिन में जाओ तो बेशक थोड़ा श्रृंगार कम रहे, पर लाला के उत्सव में आओ तो खूब सज धज के चकाचक होके आओ। बोलो राधे राधे, आनंद से आओ। क्योंकि लाला के उत्सव जीवन में बार बार नहीं मिलते। लाला का उत्सव वही अटेंड कर सकता है जिस पर लाला कृपा कर देते हैं। मैंने एक दिन कहा था कि लोग कहते हैं कथा में आना बड़ी बात नहीं है, कथा में सब आते हैं। लोग कहते हैं कथा में आना बड़ी बात नहीं, कथा में सब आते हैं। तुम्हारी औकात क्या जो तुम कथा में आओ, कथा में वो आते हैं जिन्हें बांके बिहारी जी बुलाते हैं। तो प्यारे आज तो महा उत्सव है, महोत्सव है। आनंद से वंचित मत रहना। क्योंकि मैंने एक दिन कथा में यह भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सागर के किनारे जाके बैठ जाता है, बेशक न नहाए, पर एक लहर ऐसी आती कि उसको भिगो ही देती। बस शर्त यह है कि किनारे पर बैठ जाए। आप कथा में आए हो, ये बहुत बड़ी बात है। सुन रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी सुन रहे हो ना, फिर भी कृपा ठाकुर जी की एक ऐसी लहर के रूप में आती है कि वही कृपा जीवन बदल देती है। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए आनंद लें। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा संकल्प नहीं होने दूंगा मैं। लोगों में आदत होती है, कई लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तो धर्म कार्य करने के लिए तैयार हो रहा है, दूसरा कोई आया तो उसने आके उसको विचलित कर दिया। अरे महाराज कथा करवाओगे, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, इतना खर्चा करना पड़ता है, कैसे लोगों को संभालोगे। और सच बात बताऊं, कई लोग तो इस चीज को आडंबर कहते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ कई लोग बोलते हैं, कईयों के मुंह सुना है कि महाराज वैसे सब ठीक है पर ये आडंबर हमको पसंद नहीं है। अच्छा भैया एक बात आप ही बता दो, आप यहां इतने लोग बैठे हैं, कथा को सुन रहे हैं, यहां कोई आडंबर वाली चीज दिख रही है आपको? बोलो, कोई आडंबर दिख रहा है? जब आडंबर होगा तब दिखेगा, आडंबर नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आडंबर तो तब होता है अंदर से कुछ है और ऊपर से कुछ है। यहां तो ठाकुर जी की वो कृपा है, जैसे अंदर से वैसे ऊपर से। आडंबर वाली कोई बात नहीं। धर्म कार्य करने वाले व्यक्ति का सहयोग करो, उसका हौसला बढ़ाओ, न कि हौसला तोड़ो, तब आनंद बनता है। शुक्राचार्य जी ने कहा यह संकल्प नहीं होने दूंगा। शुक्राचार्य जी ने तुरंत एक छोटा सा रूप लिया और वामन भगवान का जो कमंडल है ना, कमंडल में एक टोटी लगी है महाराज, जिसमें से वो जल निकलता है।
सो भैया शुक्राचार्य जी वही टोटी में आके बैठ गए और टोटी में बैठ के आंख लगा के बाहर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब बलि ने हाथ बढ़ा के कहा कि प्रभु संकल्प कराइए। वामन भगवान ने जैसे कमंडल से जल डालना चाहा तो अब जल नहीं निकल रहा। जल निकले कैसे? क्योंकि कमंडल की टोटी में शुक्राचार्य जी फंसे बैठे हैं, जल नहीं निकल रहा। बलि ने कहा महाराज क्या हुआ, जल क्यों नहीं निकलता? तो ध्यान देना, वामन भगवान ने कहा कि ऐसा लगता है बलि की टोटी में कोई कूड़ा फंस गया है। बोलो राधे राधे। अब बहुत दिनों से मैंने इस टोटी को साफ नहीं किया, अभी कूड़ा साफ कर देता हूं। और जो सप्तऋषियों ने कुशा का दान भगवान को किया था, वो कुशा भगवान ने आज निकाली कमर में से। कमर में से कुशा निकाली और कुशा निकाल के कमंडल की टोटी में प्रवेश करा दी। अब कमंडल की टोटी में शुक्राचार्य जी आंख लगा के बाहर देख रहे थे, तो भैया वो कुशा सीधा शुक्राचार्य जी की आंख में घुस गई और शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। बोलो राधे राधे। चली गई महाराज। शुक्राचार्य जी भागे। सुखदेव जी ने सावधान कर दिया कि भैया दो व्यक्ति धर्म कार्य कर रहे हों तो तीसरे को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, नहीं तो दुर्गति होती है। हाल शुक्राचार्य जैसा होता है। वामन भगवान ने संकल्प पढ़ा। बलि से कहा बलि अब बताओ कहां से नापूं पृथ्वी? बलि ने कहा जहां से आपका दिल हो। भगवान ने कहा तो संकल्प पूर्ण करने के लिए तैयार हो जा। और इतना कहते ही भगवान ने राजा बलि की आंखों के सामने से वामन रूप का त्याग कर दिया और विराट रूप प्रभु ने धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय हो। आहा, जहां तक नजर जा रही है भगवान ही दिखाई दे रहे हैं महाराज। इतना बड़ा रूप प्रभु का, विराट रूप में भगवान आ गए। बलि ने तो देख ही नहीं पाया भगवान को, इतने बड़े भगवान। पहले चरण से भगवान ने नीचे के लोक नापे। पहले पृथ्वी, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और पाताल, ये नीचे के लोक हैं। इन लोगों को भगवान ने नापा। दूसरा चरण भगवान ने ऊपर की ओर बढ़ाया। जनलोक, मेहरलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक में जैसे ही भगवान विराट का चरण पहुंचा, तुरंत ब्रह्मा जी ने कमंडल उठाया कि भगवान के चरण को हम धुलें। लेकिन भैया बहुत कोशिश की, पर भगवान का इतना बड़ा चरण है कि ब्रह्मा जी चरण नहीं धुल पाए। भगवान ने कृपा की तो केवल भगवान के चरण का अंगूठा ही धुल पाए। एक निवेदन मैं करूं, ठाकुर जी हर किसी के लिए सुलभ नहीं है, ये बहुत दुर्लभ ठाकुर है, पर आपकी भक्ति और आपके भाव प्रेम से ये सुलभ बन जाता है। और भगवान के बारे में वही जान सकता है जिन्हें ये जनाना चाहे। रामचरितमानस की चौपाई बड़ा सुंदर भाव है। जो जानव जिन्हें देव जनाई, जो जानव जिन्हें देव जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई, जानत तुम्हीं होई जाई, जानत तुम्हीं होई जाई, जानत तुम्हीं होई जाई। जो जानव जिन्हें देव जनाई, जो जानव जिन्हें देव जनाई, जो जानव जिन्हें देव जनाई, जानत तुम ही हो जाए। वही जान सकता है इन्हें जिन्हें वो जनाना चाहे।
ब्रह्मा ने बहुत प्रयास किया लेकिन भगवान के चरण का अंगूठा ही धुल पाए और उस जल को वापस कमंडल में भर लिया और वही जल आगे चल के गंगा बना। बोलिए गंगा मैया की जय। तो भैया पूरी त्रिलोकी को भगवान ने 2 चरण से ही नाप लिया। अब भगवान ने बलि जगह बलि, अब तीसरा चरण कहां धरूं, तेरा संकल्प अधूरा रह गया। बलि चुप हो गए। भगवान ने तुरंत बलि को बांध के डाल दिया। बलि की पत्नी विंध्यावली आई, निवेदन किया लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा। बहुत देर हो गई, बलि बंधे पड़े हैं। प्रहलाद जी आ गए, भगवान की स्तुति गा रहे हैं। बोले प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो बलि को बंधन में बांध दिया। इसको अभिमान था, लेकिन प्रभु हम एक बात जानते हैं, आपकी जो देने की लीला है वो भी बड़ी प्यारी है और लेने का तरीका है वो भी बड़ा प्यारा है। प्रेम से कहो राधे राधे। यानी आप किसी को कुछ देते हो वो भी बहुत अच्छा लगता है और जब लेते हो वो भी अच्छा लगता है। और फिर बलि का है ही क्या, सब कुछ तो आपका ही है। बलि की ओर इशारा किया प्रहलाद ने कि बेटा बलि, भगवान बहुत दयावान हैं, बड़े करुणालु हैं, भक्त वत्सल हैं। बलि समझ गए और बलि ने तुरंत भगवान को प्रणाम करते हुए निवेदन किया। बोले सरकार एक बात पूछें? बोले पूछो। बोले आपने मुझे बांधा क्यों? भगवान बोले कि तेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ इसलिए। बलि ने कहा तो सरकार एक बात कहें, अगर आप हमारे सामने विराट बन के आए होते तो ऐसी भूल मैं कभी ना करता, लेकिन वामन बन के आए तो मैं रीझ गया। लेकिन फिर भी आपका ही पल्ला भारी है क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। अब एक बात ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धन देने वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि धन देने वाला बड़ा होता है। सभी लोग समझें, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान ने कहा धन से बड़ा है धन देने वाला। दुनिया में धनाढ्य लोग बहुत हैं, पैसा लोगों पे बहुत है, लेकिन सच बात यह है कि अपने पैसे का सदुपयोग हर कोई नहीं कर रहा है। बड़े बड़े महाराज अरबपति खरबपति लोगों को देखा है, शराब में पैसा बर्बाद हो रहा है, क्लबों में पैसा बर्बाद हो रहा है, उल्टे व्यर्थ कामों में पैसा बर्बाद हो रहा है। मजाल क्या कि कथा के लिए पैसा खर्च हो जाए। बोलो राधे राधे। आडंबर वही कह सकता है जिसके मन में भाव नहीं, और भाव क्यों नहीं है? क्योंकि ठाकुर जी की कृपा नहीं है। जो लोग अपनी गृहस्थी का उदर पोषण करने के बाद धन को दान में खर्च करते हैं, गरीबों की सहायता में खर्च करते हैं, लोगों के हित के लिए करते हैं खर्च, वो धन जो है वो शुद्ध माना जाता है और वही सदुपयोग कर रहा है। कथा हो रही है कि धन का सदुपयोग है, क्योंकि हम तो कथा सुन ही रहे हैं, हमारा तो कल्याण हो ही जाना है, पर हमारे साथ साथ अन्य श्रोताओं का भी कल्याण होगा, ये हमारी कामना ठाकुर जी से प्रार्थना है। तो ये सदुपयोग है। और भाई देखो, धन यदि मिला है तो कोशिश करो कि उसका हम सदुपयोग करें, उसको अच्छे कार्यों में लगाएं, व्यर्थ कार्यों में नहीं। तो धन तो सबके पास है, पर भैया खर्च करने का दिल हर किसी को ठाकुर जी ने नहीं दिया। दूसरी बात और मैं बताऊं, लोग धन को बाहरी आडंबरों में, व्यर्थ कामों में बहुत खर्च करते हैं, लेकिन धर्म कार्य के लिए जब बात आए तो भैया मुट्ठी खुलती नहीं है, मुट्ठी नहीं खुलती। धर्म कार्य में धन को वही खर्च कर सकता है जिस पर गोविंद की पूर्ण कृपा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने यहां स्पष्ट कर दिया, बोले बलि धन तो सबके पास है, पर धन देने का दिल हर किसी पे नहीं है, और जिसके पास दिल है खर्च करने का वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो धन से बड़ा है धन देने वाला। बलि ने कहा सरकार फिर तो मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। बोले कैसे? बोले अभी 2 चरण से आपने धन देने वाले का धन हरण किया है,
लेकिन धन देने वाली जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो तो आपके सामने पड़ी है। आप एक कृपा करें कि पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम, अपना तीसरा चरण मेरे सर पे धर दें